हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको बायोलॉजी की सीरीज करवा रही हूँ। तो जो पहला वीडियो था तो उसमें हमने पढ़ा था प्लांट एनाटॉमी पार्ट फर्स्ट, जिसमें कुछ वीडियो जो है वो बीच में बंद हो गई थी। अब उसी वीडियो को हम कंटिन्यू आगे करते हैं। तो फिर आगे जो हमारा जो पॉइंट था वो था क्वेश्चन सेंटर। क्वेश्चन सेंटर जो होता है ना, ये मोनोकोट रूट में देखने को मिलता है। जो मोनोकोट रूट होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। सबसे क्लोज में मक्के में इसकी खोज की थी। क्लव्स नाम के साइंटिस्ट है, क्लव्स, ठीक है। उन्होंने मक्के जो है हमारा मेज है उसके मक्का, जिसको भुट्टा जिसे बोलते हैं, उसके अंदर इसकी खोज की थी। मोनोकोट रूट अपेक्स के लिप्ट्रोजन एवं डर्मेटोजन के मध्य क्वेश्चन सेंटर पाया जाता है। मोनोकोट रूट में जो अपेक्स पार्ट है उसके अंदर क्लिप्टोजन एवं डर्मेटोजन के मध्य क्या पाया जाता है, क्यूसेंट सेंटर जो है वो पाया जाता है। इसकी ये भाग की सेल डिक्रीज एक्टिव या इन एक्टिव होती है। इसके अंदर जो सेल पाई जाती है ना क्यूसेंट सेंटर के अंदर, वो क्या होती है, या तो कम एक्टिव होती है या फिर इनएक्टिव होती है। डीएनए भी कम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी कम होता है, और जो सेल डिवीजन है वो भी क्या होता है, कम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ईआर जो होते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी लेस डेवलप होते हैं। क्यूसेंट सेंटर कैन बी ट्राइसेंट्रिक शेप्ड, मतलब जो टी शेप्ड होता है ये जो क्यूसेंट सेंटर होता है वो, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर सबसे बाहरी जो लेयर है वो है डर्मेटोजन, फिर नंबर 2 पे है इसके अंदर पेरिबोलम, और लास्ट में है प्लूरम। और जो क्वेश्चन सेंटर के अंदर जैसे शॉर्ट में लिखा हुआ है, डीएनए कम है, प्रोटीन कम है, सेल डिवीजन कम है, और क्लोव्स ने इसकी डिस्कवरी की थी मक्के के अंदर। और जो नीचे जो पार्ट है उसको हम कहते हैं क्रिप्टोजन, और लास्ट में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं रूट केप। रूट केप जो होती है वो ग्रेविटी को सेंस करती है, और ये एक ना एलएस है किसका, रूट अपेक्स ऑफ मोनोकोट प्लांट। अब क्वेश्चन सेंटर की हम बात करें, यह रूट केप के मेरिस्टेम में डैमेज सेल के रिप्लेसमेंट हेतु भंडारण का कार्य करता है। रूट केप के मेरिस्टेम में डैमेज सेल्स जो होती है, ठीक है, उसके रिप्लेसमेंट हेतु भंडारण का काम करता है, ठीक है, यानी कि स्टोर हाउस। फिर बाद में आता है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ये श्वान स्मिथ ने दी थी, ठीक है, जो कि शूट अपेक्स के लिए लागू होती है, रूट अपेक्स के लिए लागू नहीं होती है। जो शूट अपेक्स है ना, वो ट्यूनिका जो कि आउटर लेयर होती है, ठीक है, एंटीक्लिनल डिवीजन करके एपिडर्मिस का निर्माण करती है, ठीक है। ट्यूनिका क्या है, आउटर लेयर है, एंटीक्लिनल डिवीजन करती है और एपिडर्मिस का निर्माण करती है, ठीक है। फिर ट्यूनिका के नीचे सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, कॉर्पस कहलाता है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट किस में जाते हैं, कॉर्पस के अंदर आ जाते हैं। ट्यूनिका तो सिर्फ क्या है, आउटर लेयर है, एंटीक्लिनल डिवीजन करके एपिडर्मिस का निर्माण करती है। कॉर्पस में 3 पॉइंट है, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है, ट्यूनिका के नीचे सेल्स का ग्रुप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कहते हैं। सभी दिशाओं में डिवीज़न होता है, जिससे वॉल्यूम में वृद्धि देखने को मिलती है। इसमें क्या आता है, सभी डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, डिवीज़न होते रहता है, जिससे इसका जो वॉल्यूम है वो ग्रो करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, देखो, जो टर्म ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है, और कोटेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, पिथ है, मेरिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, सारे के सारे इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। शुगर कैन पर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिश्यू की, जो कि है हमारा परमानेंट टिश्यू। यह लिविंग टिश्यू या फिर नॉन लिविंग सेल्स का बना होता है, लिविंग या नॉन लिविंग सेल्स का बना हो सकता है, और ये इसके अंदर जो सेल्स होती है वो डिवाइड नहीं करती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है ना, वो क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट, विभेदन करके क्या बनाती है, हमारा परमानेंट टिश्यू बनाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर देखो, जैसे कि प्राइमरी टिश्यू है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलर मेरिस्टेम, ये डिवीजन का क्या 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 बनाता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है, ठीक है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर बाद में सेकेंडरी मेरिस्टेम है, जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम या फिर कोर्क कैम्बियम भी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटर के क्या बनाएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होता है वो प्राइमरी प्लांट ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, वो 3 क्लास में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल टाइप। देखो, सिंपल जो होते हैं ना, उसके अंदर आ जाता है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है जाइलम, जिसे हम हेड्रोन भी कहते हैं, और फ्लोएम जिसको लेप्टोन भी कहते हैं, ठीक है। अब जाइलम जो होता है ना, डेड टिश्यू होता है, ठीक है। इसकी सारी की सारी सेल्स जो होती है ना, वो डेड होती है, लेकिन एक
अपवाद है। इसके अंदर जो जाइलम पेरेन्काइमा होती है ना, वो ऐसी सेल होती है जो कि लिविंग होती है। उसके अंदर जैसे कि सिव ट्यूब्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर्स है, सारे के सारे पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात के अंदर आता है फ्लोएम। फ्लोएम सॉरी वो सब ट्यूब्स, टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेकिट्स को, वी रिप्रेजेंट करता है वेसल्स को। फिर बात करते हैं फ्लोएम की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जो फ्लोएम होता है ना, उसके अंदर ये ऐसा टिश्यू होता है जो कि क्या होता है, लिविंग होता है। लेकिन इसमें एक है जैसे कि पीपी फ्लोएम पेरेन्काइमा, जो कि क्या होती है, डेड सेल होती है। ठीक है, आप ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी है, सिव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है, जिसे हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। थर्ड आ जाता है इसमें स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू के अंदर आ जाते हैं लेक्टिफेरस टिश्यू, लेटेक्स वेसल्स, लेटेक्स सेल्स है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। अब बात करते हैं हम स्पेशलाइज्ड टिश्यू के अंदर। सबसे पहले जो हमारा सिंपल टिश्यू है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू का कौन सा था, सबसे पहले सिंपल टिश्यू। अब जो सिंपल टिश्यू है ना, वो क्या एक समान प्रकार की तथा समान कार्य करने वाली सेल्स ग्रुप सिंपल टिश्यू कहलाता है। सिंपल टिश्यू जो होता है, इसमें जो सेल होती है ना, वो एक समान की होती है और सेम कार्य करती है, जिसे हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब जो सिंपल टिश्यू है, ठीक है, उसमें तीन है। फर्स्ट है पेरेन्काइमा, सेकेंड है कोलेनकाइमा, थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा और जो कोलेनकाइमा है वो क्या है, लिविंग है, जबकि जो थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा वो कि क्या है, डेड है। ठीक है, लिग्निन का इसके ऊपर डिपोजिशन पाया जाता है। अब बात करते हैं फर्स्ट वन की, पेरेन्काइमा। ठीक है, अब इसकी जो डिस्कवरी की थी ना, वो की थी, नेम जो इसने दिया, किसने पेरेन्काइमा जो नाम दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रू। यह प्रिमिटिव फंडामेंटल यूनिवर्सल टिश्यू है, लिविंग है। ठीक है, और थिन वोल्ड है। सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और पेक्टिन जो कि किससे बन के बनी होती है, पेक्टोसेल्यूलोज से। अब एक जो वैक्यूल जो होती है ना, लार्ज साइज़ की वैक्यूल पाई जाती है, जिसके अंदर जो फूड स्टोर मटेरियल होता है, फूड हमारा वो स्टोर रहता है। वैक्यूल के कारण न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ चला जाता है। वैक्यूल के कारण क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, सेल की जो परिधि है, पेरीफेरी है, वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। इन्यूक्लिएटेड, जिस वजह से जो सेल होती है वो यूनिक्लिएटेड दिखाई देती है, यानी कि इसमें कोई ऐसा लगता है नहीं कि इसके अंदर न्यूक्लियस है भी। इंटरसेल्युलर स्पेस प्रजेंट, ठीक है, चीजोजिन और इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, यानी कि दो सेल के बीच के अंदर स्पेस का प्रजेंट होना क्या कहलाता है, इंटरसेल्युलर स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये सेल्स है, तो सेल्स पूरी एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है, इनके बीच में क्या है, स्पेस है। जो सेल है वो ठीक है आइसोडाइमेट्रिक, यानी कि एक जैसी होती है। रूट, स्टेम, लीफ तथा फ्लावर के कुछ भागों में पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। कौन कौन से पार्ट है प्लांट के, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है। इनके कुछ कुछ पार्ट में देखने को मिलेगा, पेरेन्काइमा सारे के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। पेरेन्काइमा सेल में 14 प्लेन्स पाए जाते हैं। कितने प्लेन्स हैं, 14 प्लेन्स है। वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, एवं फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होती है। ठीक है, ग्राउंड मेरिस्टेम, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेस। ठीक है, ये मेडुलरी रेस जो होती है ना, वो पेरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर के बनी होती है। पल्प ऑफ फ्रूट जो होता है ना, वो भी किससे बनता है, पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर के बना होता है। अब ये जैसे कि ये पूरा का पूरा इसमें दे रखा है, न्यूक्लियस है, ई सेंट्रिक है, यानी कि पेरीफेरी पे ट्रांसफर हो गया है। वैक्यूल जो है उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। सेल के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं, या सीजोजिनस ओरिजिन भी इसी को कहते हैं। सेल के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सेल वॉल होती है ना, वो थिन वॉल्ड होती है और कैसी होती है, पेक्टोसेल्युलोज की होती है, और जो सेल होती है वो लिविंग होती है। अब फंक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है पेरेन्काइमेटस सेल का, ये क्या करती है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस भी करती है ये। ठीक है, जैसे कि रिजर्व फूड कौन कौन से हो जाते हैं, स्टार्च हो जाता है, ठीक है, इन्वेलिन हो जाता है, दहलिया। ठीक है, फंक्शन इन फॉर्म ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में भी यह काम करती है, जैसे घाव का बढ़ना, ठीक है, कलम बांधना, लेटरल रूट का निर्माण भी करती है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय पेरेन्काइमेटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, तब क्या होता है, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है ना, वो कैसी हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। आपसे इस पदार्थों का संग्रह भी करती है, जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं, ठीक है, उसको
वो भी कलेक्ट करके रखती है, फिर बाद में उनको एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है, फिर बाद में हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा किस किस के अंदर चेंज हो जाती है, उसके मॉडिफिकेशन जैसे प्रोसेनकाइमा, ये थिक वॉल्ड होती है पेरेन्काइमा। ठीक है, और फिर वहाँ जाता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जब पेरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, और वो क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का करता है। ठीक है, फिर बाद में है एरनकाइमा। एरनकाइमा जो होती है ना, वो हाइड्रोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इंटरसेल्युलर इस जो स्पेस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एयर स्पेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लाइसोजिनस इन ओरिजिन भी कहते हैं। लीफ जो होती है ना, वो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, और पेरिसाइड टिश्यू की बनी होती है, और इनमें ना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर, जो किसका काम करता है, फोटोसिंथेसिस का करता है। फिर है स्टिलेट पेरेन्काइमा। स्टार शेप्ड की होती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रेजेंट इन केले के जो केला होता है ना, उसके पिट्यूल में ये प्रेजेंट होती है। फिर रेडियोब्लास्ट सेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करना। जब पेरेन्काइमा सेल अपशिष्ट पदार्थों का टेनिन, रेनिन, गोंद, ठीक है, रेफाइड्स क्रिस्टल को स्टोर कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, इडियोब्लास्ट सेल कहते हैं। म्यूसिलियस पेरेन्काइमा, लार्ज वैक्यूल में श्लेष्मा का सिक्रेशन देखिए, जैसे कुलेंट प्लांट्स, ओलोए, ठीक है, ओपनशिया, नागफनी एक्सेट्रा। फिर बाद में हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा एक सेकेंड। अब जो नेक्स्ट इशू है हमारा सिंपल के अंदर, वो है कोलेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा होता है ना, वो डाइकोट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जो हर्बेसियस होते हैं। ठीक है, स्टेम, हाइपोडर्मिस। वर्ड जो है स्लीडर ने दिया था, ये लिविंग सेल है, वो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेल वॉल पर अत्यधिक पेक्टिन के जमाव के कारण सेकेंडरी वॉल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है ना, उसके ऊपर क्या जमने लग जाती है, पेक्टिन जमने लग जाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। लिविंग सेल होती है, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सेल में मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, और इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है। इफ़ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, तो वो क्या करने लग जाता है, फोटोसिंथेसिस करेगा। यह मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, अंडर रूटर स्टेम में एब्सेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल पर पेक्टोसेलुलोज का डिपोजिशन होने के कारण लचीलापन आ जाता है। सेल वॉल है ना, उस पर क्या हो जाता है, पेक्टोसेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है, जिस वजह से जो कैसी हो जाती है, वो लचीली होती है एकदम, जैसे जेली लाइक उस टाइप की हो जाती है। और जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है वो उसमें एब्सेंट होता है। लीफ मार्जिन, पिटियोल, ठीक है, इन सब के अंदर क्या, जो लीफ का मार्जिन है और जो पिटियोल है, ठीक है, उसके अंदर हमको कोलेनकाइमा उपस्थित दिखेगी। इसी कारण तेज हवा में लीव्स कटती फटती नहीं है। कोलेनकाइमा की उपस्थिति के कारण जो हवा एकदम तेज आती रहती है ना, उस वजह से वो कटती फटती नहीं है। अब टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा देखते हैं। ठीक है, तो कोलेनकाइमा है ना, पेक्टोसेलुलोज के डिपोजिशन के आधार पर देखें। ठीक है, तो एंगुलर हो जाती है, लेमिनर हो जाती है, ल्यूकेनर हो जाती है। अब एंगुलर की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोलेनकाइमा होता है। जो लेमिनर होता है ना, वो क्या होता है, जब स्पर्श रेखीय वॉल पर पेक्टोसेलुलोज का जमाव हो, और ल्यूकेनर है जब इंटरसेलुलर स्पेस की वॉल पर प्रेजेंट हो। ठीक है, ये सारे के सारे बिन के वो डायग्राम में। ठीक है, इसमें पेक्टोसेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण इलास्टिसिटी आ जाती है। ठीक है, और इसके अंदर पेक्टोसेलुलोज का डिपोजिशन जो होता है वो ऑप्शन होता है, जैसे एग्जांपल है स्टेम ऑफ कैराटोपिस, स्टेम ऑफ क्यूकरबिटा। इसका एग्जांपल आ जाता है टमाटर, बैंगन, धतूरा और सोलिनम मेरीगोल्ड। फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा, ये हर्बेसियस डाइकोट स्टेम में इलास्टिसिटी देता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइड टेंसाइल यांत्रिक स्ट्रेंथ देती है, और वर्क एज ए स्टोरेज टिश्यू, और स्टोरेज टिश्यू की तरह वर्क करती है। अब स्क्लेरेनकाइमा की बात करें, जो वर्ड है वो मेटेनियस ने दिया था। स्क्लेरेनकाइमा किसने दिया था, वर्ड मेटेनियस ने दिया था, और ये भी मैकेनिकल टिश्यू है। सेल्स लॉन्ग, सकिन, हार्ड वॉल, डेड एवं लिग्निफाइड होती है। कैसी होती है, लॉन्ग हो जाती है, सकिन हो जाती है, हार्ड वॉल, डेड एवं लिग्निफाइड हो जाती है। सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन होने से सेल डेड हो जाती है। क्या होता है, सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन मिलता है, किसमें, स्क्लेरेनकाइमा में, जिस वजह से वो डेड हो जाती है। यह लिग्निफाइड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है। अब इसके हम जो स्क्लेरेनकाइमा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्क्लेरेट्स
स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर। देखो जो सेल वॉल होती है ना वो थिक होती है, लिग्निफाइड होती है स्क्लेरेट्स की, ठीक है। सेल के अंदर जो ल्यूमन है, जो कैविटी होती है वो प्रेजेंट होती है। जो सिरे होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। पेरेन्काइमेटस ओरिजिन की होती है, ल्यूमन अत्यधिक स्मॉल होती है। और जो स्क्लेरोकाइमेटस फाइब्रिल्स है, सेल वॉल थिक लिग्निफाइड डेड होती है। सेल ल्यूमन इलोंगेटेड मेरिस्टेमेटिक इन ओरिजिन, ठीक है। और अत्यधिक जो ल्यूमन होती है वो पूरी की पूरी होलो नहीं होती है, ठीक है। शीर्ष के अनुसार स्क्लेरेट्स 5 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो उसमें स्क्लेरेट्स को हम सबसे पहले देखें, ब्रैकियोस्क्लेरोइड्स, ठीक है। ये गट सेल्स, स्टोन सेल्स प्रेजेंट इन पिथ ऑफ स्टेम कॉर्टेक्स मैक्रो, ये जिसमें जैसे कि नारियल, आम, ड्रूप फूड, नाशपाती, एक कड़कड़ाहट, आकृतिक गोल, अमरूद, इन सब में देखने को मिलेगी। फिर आती है मैक्रोस्क्लेरोइड्स, ये रोड लाइक होती है और सेल के मेलपिगियन सेल्स भी कहते हैं। और ये जो मैक्रोस्क्लेरोइड्स होती है इन्हें मेलपिगियन सेल्स भी कहते हैं। और फाउंड इन सीड कोट ऑफ डाइकोट प्लांट, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी जो सीड कोट होती है, जो कवर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि मूंग है ना, और मूंगफली है, इन सब के अंदर। ऑक्टियोस्क्लेरोइड्स बोन लाइक सेल्स होती है। कुछ जीरोफाइट्स प्लांट में प्रेजेंट, जैसे हेकिया फ्रूट, ओस्मेंथम फ्रूट। फिर एस्ट्रोस्क्लेरोइड्स स्टार शेप सेल्स होती है, फाउंड इन लीव्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स की जो लीव्स होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। और टी जो चाय पत्ती होती है उसके लीव्स में भी प्रेजेंट होती है। ट्राइकोस्क्लेरोइड्स ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर की होती है। पिटिया जो निम्फिया की पिट्यूल उसमें भी प्रेजेंट होती है। जो लीव्स ऑफ नीलोबियम है उसमें भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब स्क्लेरोइड्स पॉइंटेड सीधे जो होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। थिक सेल वॉल होती है, ल्यूमन स्मॉल होती है। जबकि दूसरी तरफ इसके जो दूसरी सेल थी उसके अंदर जो थिक सेल्स लिग्निफाइड होती है, ल्यूमन चौड़ी होती है, पॉइंटेड सिरे होते हैं, ठीक है। अब स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर्स की बात करें तो सिंपल कुछ होते हैं। जाइलम वेसल्स में प्रेजेंट हाइड्रोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। सेल वॉल है, लिग्निन है, सिंपल फिर समान ब्रोडेड पिट, ठीक है। जाइलम ट्रैकिड्स पर प्रेजेंट, जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड में सर्वाधिक बोर्डेड पिट पाए जाते हैं। सेल वॉल लिग्निन, ठीक है। ये सारे के सारे जैसे कि इसमें डायमीटर दिखाई दे रहा है बीच के अंदर। सुबेरिन जल के प्रति इम्परमियोर होती है। स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर सीड एवं फ्रूट की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर जो होते हैं वो सीड और फ्रूट होते हैं ना उनकी सरफेस पर देखने को मिलते हैं। एक्टिव डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेसिस पे स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आता है सरफेस फाइबर्स, ठीक है। ये कॉटन फाइबर्स सीड की सरफेस, टेस्टा एपिडर्मिस की आउटग्रोथ, ये ट्रू फाइबर नहीं होते हैं। दूसरा आता है हार्ड फाइबर, जाइलम फाइबर्स। फिर आ जाता है बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर जो होता है वो फ्लोएम फाइबर, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर भी इसे कहते हैं। फिर आता है नारियल की जटा, कौन से के अंदर, जो हमारा सरफेस फाइबर था उसमें फर्स्ट था कॉटन फाइबर जो कि हमने देखा। जो दूसरा है वो है नारियल की जटा, जिसे क्या कहते हैं, कोईल ऑफ कोकोनट भी कहते हैं। ये वास्तविक फाइबर होते हैं, ट्रू फाइबर, लिग्निफाइड मेसोकार्प। फिर आते हैं इसी के अंदर दूसरा हार्ड फाइबर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, ये लिग्निफाइड नॉन इलास्टिक, ठीक है। इनकी दूरी बना नहीं सकता, नॉन एज वुडी फाइबर, इनको वुडी फाइबर कहते हैं। जैसे सेक्रम मूजा जैसे फाइबर, बास्ट सेल्स कॉमर्शियल फाइबर, इनको बुना जा सकता है। जो हार्ड फाइबर रहता है ना उनको बुना नहीं जा सकता, और जो बास्ट फाइबर होते हैं उनको, ये कॉमर्शियली फाइबर होते हैं जिनको बुन सकते हैं। बास्ट फाइबर जो होते हैं ना वो पेरिसाइकिल और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं। जो बास्ट फाइबर है जैसे हिबिस्कस, ठीक है, पतुआ, कोरोकनस कैप्सुलरस, जूट, क्रोटोलेरिया जूनिया, सेकेंडरी फ्लोएम, हेम्प, कैनाबिस सटाइवा, भांग, हनूम, अलसी, बास्ट फाइबर पेरिसाइकिल से प्राप्त होते हैं। कोरोकोनस क्यूपलस लार्जेस्ट कमर्शियल फाइबर, बोहेमिया मिल्विया लॉन्गेस्ट फाइबर, ठीक है।
फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक से अधिक प्रकार की सेल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स टिश्यू का निर्माण करती है। जो एक से जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती है ना, तो आपस में मिलकर क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का निर्माण करेगी। गेमेटोफाइट जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। जाइलम टिश्यू, देखो जाइलम टिश्यू है ना, अब इसमें जाइलम को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोम कहते हैं। और ये वाटर कंडक्टिव टिश्यू है और ये डेड टिश्यू होता है। और ये फर्दर 4 टाइप की सेल्स में डिवाइड होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जो ट्रैकिड वेसल्स होती है वो डेड होती है। फिर फ्लोएम जो होता है साइप ट्यूब, ठीक है, जिसे साइप्लेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ये क्या है, लिविंग सिनोसाइट है। फिर कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर जिसे हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं। जाइलम प्लस और जो फ्लोएम ये वर्ड है वो नगेलिन दिया था। हाइड्रोम प्लस लेप्टोम जो वर्ड है वो किसने दिया था, हेबरलेन ने दिया था। जाइलम जो होता है ना वो प्रोकेम्बियम जिसे हम प्राइमरी मेरिस्टेम डिफ्रेंशिएट इनटू प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। देखो जाइलम है ना, प्राइमरी जाइलम, प्रोकेम्बियम जिसे हम प्राइमरी जाइलम भी कहते हैं, वो डिफरेंशिएट हो जाता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अंदर। और जो सेकेंडरी जाइलम है वो लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम, वो फर्दर डिफरेंशिएट नहीं होता है। फॉर्म ऑफ वुडी जाइलरी फाइबर। फिर बाद में फ्लोएम जो होता है प्राइमरी फ्लोएम, प्रोकेम्बियम जिसे प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो सेकेंडरी फ्लोएम है जिसे हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, ये लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण करता है आगे जा करके। अब बात करते हैं जाइलम की सबसे पहले, जिसे हम हाइड्रोम भी कहते हैं, वाटर कंडक्टिव टिश्यू है। अब प्राइमरी जाइलम जो होता है ना वो क्या हो जाता है, प्रोकेम्बियम का निर्माण करता है जिसे हम प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम जो होता है ना आकार में छोटा पहले विकसित होता है, और जो मेटाजाइलम होता है वो लार्ज साइज का होता है और बाद में बनता है। और जबकि जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना वो किसका निर्माण करता है, वेस्कुलर कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टेम का निर्माण करता है। और वेस्कुलर बंडल होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट है एक्सार्ट जो कि रूट में मिलेगा, जिसमें प्राइमरी जाइलम जो होता है ना वो काम मिल जाता है, परिधि की ओर मिलता है। और जो मेटाजाइलम होता है वो केंद्र की ओर मिलता है। फिर आता है एंडार्च जो देखने को मिलता है वो स्टेम में मिलता है, जिसमें प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर मिलेगा और जो मेटाजाइलम है वो परिधि की ओर मिलेगा। फिर आता है मिजार्ट्स के अंदर जो प्रोटोजाइलम के चारों ओर मेटाजाइलम प्रेजेंट होता हो ना, तो उससे हम क्या कहते हैं, मिजार्ट टाइप। और ये हमको देखने को मिलता है जो फंस होता है ना उसके स्टेम में। जाइलम ट्रैकिड्स वाहिनिकाए, ये प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यू है, थिक वॉल्ड, लिग्निफाइड, डेड, दोनों सिरे क्लोज पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। आज जैसे कि जाइलम नॉन परफोर्टेड बोर्डेड पिट्स पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि इनमें छेद नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रोडेड पिट जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ब्रोडेड पिट किस में पाए जाते हैं, जो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड से उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। यह वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ट्रैकिड्स की उत्पत्ति सर्वप्रथम टेरिडोफाइट से हुई है। किससे हुई है, टेरिडोफाइट से हुई है। ट्रैकिड टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। थेलोफाइटा एवं ब्राफाइटा में ट्रैकिड्स एब्सेंट है। ट्रैकिड्स एवं वेसिल्स में लिग्निन का डिपोजिशन निम्न प्रकार से होता है। जो थेलोफाइटा और ब्राफाइटा में ना लिग्निन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ट्रैकिड्स एवं वेसल्स में लिग्निन का डिपोजिशन निम्न प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे कि ये सारे के सारे आप देख रहे होंगे डायग्राम है। ये वेसल्स है जो कि ब्रॉड होती है और जो ट्रैकिड्स होती है वो इलोंगेटेड होती है, ठीक है। और ये मॉडिफाइड हो जाती है, जैसे रेटिकुलेट स्पाइरल हो जाती है। पिट ट्रैकिड जो होती है मैकेनिकल सपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्टेशन करती है। आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं वेसल्स। वेसल्स जो होता है ना एडवांस वेस्कुलर टिश्यू है, थिक वॉल्ड होता है, ठीक है, मोटी भित्ति, लिग्निफाइड होता है, डेड होता है, प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। दोनों सिरे जो होते हैं ना वो ओपन होते हैं, ल्यूमन चौड़ी होती है, सिंपल पिट प्रेजेंट होते हैं। यह ट्रैकिड की तुलना में जल एवं खनिज लवणों का अत्यधिक ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है तथा अधिक मात्रा में वाटर ट्रांसपोर्ट करती है। वॉल जो होती है परफोर्टेड होती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है वेसल्स डेड सिनोसाइट का एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, डेड सिनोसाइट का। अनेक सेल्स के फ्यूजन से वेसल्स का निर्माण होती है। जब बहुत सारी सेल्स फ्यूज हो जाती है ना तब वेसल का निर्माण होता है। वेसल एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण है। जो एंजियोस्पर्म है उसका मेन कैरेक्टर है। एग्जाम्पल है ड्रेसिना युक्का, डिजिनेरिया, डर्मेटाइटस D3 के हम नाम से जान देते हैं। क्या है, डेसिना D3Y, युक्का, डिजिनेरिया, ड्राइमिस में वेसल एब्सेंट होती है। टेट्रा
सेनेट्रेसी, वेंट्रेसी, इनमें वेसल्स एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती है। अपवाद ओडर निटल्स में वेसल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होती है। इफिड्रा, विल्विशिया, नीटम, ये सारे एग्जाम्पल है जिसमें हमको देखने को मिलती है। टेरिडोफाइट्स में वेसल्स क्या है एब्सेंट है। एग्जाम्पल टेरिडिया, सिलेजिनेला, इन दो के अंदर हमको ऑप्शन मिलती है। जाइलम फाइबर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं डेढ़ होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, वुडी फाइबर या हार्ड फाइबर या जाइलरी फाइबर भी इन्हें कहते हैं। ट्रेकिड्स एंड वेसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। किसको सपोर्ट देती है? ट्रेकिड और वेसल्स को सपोर्ट देने का काम करती है। सेकेंडरी जाइलम में अत्यधिक मात्रा में मिलता है। जाइलम फाइबर में क्या मिलता है? जो सेकेंडरी जाइलम में वो अत्यधिक मात्रा में मिलता है। जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है जाइलरी फाइबर। फिर आ जाता है हमारा जाइलरी पेरेन्काइमा, ओनली लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम, थिन वॉल्ड सेलुलोज, सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटा सेल विच, जो किससे बनी होती है? पेरेन्काइमेटा सेल से मिलकर बनी होती है। और विच स्टोर फूड मटेरियल स्पेशली टेनिन स्टार्च। ठीक है। फिर बाद में हाइड्रोन, हाइड्रोन जो होता है ट्रेकिड्स वेसल्स मिलकर के बना होता है। टीवी के एग्जाम जो टीवी की ट्रिक बना लो एक। फिर आते हैं प्रिमिटिव टिश्यू है, प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यू है कौन है? ट्रेकिड वेसल जो होता है वो एडवांस वेस्कुलर टिश्यू होता है। फ्लोएम और लेप्टोन जो बर्जिक्स, फ्लोएम जो है वो नगेली ने दिया था, जो लेप्टोन है वो किसने दिया था? हाइबरलेट ने दिया था। लेकिन दोनों है एक ही चीज़ जो ये क्या करती है? फूड कंडक्टिव टिश्यू है। लीव्स जो होती है ना वो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, फूड का निर्माण होता है। फूड कहाँ जाता है? स्टेम में जाता है, स्टेम से फूड रूट में जाता है। और रूट से क्या होता है? हमारा मिनरल्स है और वाटर है वो स्टेम में आता है। स्टेम से कहाँ जाएगा? हमारा लीव्स के अंदर जाएगा। अब फ्लोएम जो होता है ना उसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम को हम प्रोकेम्बियम प्रोकेम्बियम बनती है। प्रोकेम्बियम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसे लेटरल मेरिस्टेम या वेस्कुलर कैम्बियम या सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। फिर बाद में हम बात करते हैं फ्लोएम की। अब बात है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सिव ट्यूब, सिव प्लेट, कंपेनियन सेल्स, लिविंग सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये सारे के सारे ये क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। कौन? सिव ट्यूब, सिव जिसे सिव प्लेट या कंपेनियन सेल, फ्लोएम पीपी, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग होते हैं। और फ्लोएम फाइबर जो होते हैं पीएफ जो होते हैं वो क्या होता है? डेड होता है। जबकि जो जिम्नोस्पर्म के अंदर ही ये हमको क्या देखने को मिलेगा? जो सिव ट्यूब है जिसको हम सिव सेल्स कहते हैं, कंपेनियन सेल्स के स्थान पे क्या देखने को मिलती है? एल्यूमिनस सेल्स मिलती है। ठीक है। और फ्लोएम पेरेन्काइमा रहता है। और जो फ्लोएम फाइबर है वो फ्लोएम फाइबर ही रहते हैं। जो सिव ट्यूब होती है वो वुडी हर्टिंग वर्ड जो है वो किसने दिया था? हर्टिंग ने दिया था। फंडामेंटल सेल या टिश्यू है। लिविंग सिनोसाइड का एक एग्जाम्पल है। सिव ट्यूब की वॉल परफोरेटेड होती है। कैसी होती है? परफोरेटेड होती है कि इससे होकर फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। क्या ट्रांसपोर्ट होता है? फूड मटेरियल। टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में सिव सेल्स पाई जाती है। किसमें? टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है। इसमें हमको क्या देखने को मिलेगी? सिव ट्यूब देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं यह भोजन का ट्रांसपोर्ट करती है, जिग जैग फॉर्म में होता है। मैच्योर सिव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सिव ट्यूब की उपापचय का निर्माण नियमन क्या है? कंपेनियन सेल में पाए जाने वाले न्यूक्लियस के द्वारा होता है। अभी इस पॉइंट को ध्यान से समझो कि जो मैच्योर सिव ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इसकी जो मेटाबॉलिकली एक्टिविटी होती है ना उसको कौन कंट्रोल करता है? जो इसके पास में दूसरी सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सीसी यानी कि कंपेनियन सेल। तो उसका न्यूक्लियस होता है ना वो उसको कंट्रोल करता है। मैच्योर सिव ट्यूब में एक बड़ी वैक्यूल तथा इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है जिसके चारों ओर क्या प्रेजेंट रहता है? साइटोप्लाज्म रहता है। विंटर सीजन में सिव ट्यूब के पोर सेलुलोज के डिपोजिशन के कारण क्लोज हो जाते हैं। विंटर में क्या होता है? जो सिव ट्यूब के जो पोर रहते हैं ना उसके ऊपर किसका डिपोजिशन हो जाता है? सेलुलोज का हो जाता है जिसके कारण वो क्या होती है? क्लोज हो जाती है। इसे केलोज पेड़ कहते हैं। ठीक है। यह एक पॉलीसेकेराइड होता है। यह बीटा-1,3 ग्लाइकन का पॉलीमर होता है। एग्जाम्पल पर्णपाती पादपों में। फंक्शन ऑफ केलोज पेड़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सिव ट्यूब से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या करता है? सिव ट्यूब को से प्रोटेक्ट करता है। सिव ट्यूब को नम बनाए रखता है। सिव ट्यूब जो होती है ना ये पी प्रोटीन जिसे सलाइम प्रोटीन पाई जाती है। यह फ्लोएम की रिपेयरिंग में सहायता करती है। अर्थात यह कटे फटे फ्लोएम को सेल्यूलोज के साथ सील कर देती है। यह फूड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है। फिर बात करते हैं कंपेनियन सेल की।
कंपेनियन सेल जो होती है ना वो थिन वॉल्ड होती है, लिविंग सेल होती है और प्रोटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है। सिंगल मदर सेल्स जो होती है ना वो डिवाइड होती है, स्यू ट्यूब बनाती है और कंपेनियन सेल बनती है। स्यू ट्यूब कंपेनियन सेल एक मदर सेल से बनती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर सेल्स कहते हैं। जैसे कि ये कंपेनियन सेल्स है और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। इसके पास वाली जो सेल है उसको क्या कहते हैं, स्यू ट्यूब कहते हैं, जो कि क्या होती है, परफोरेटर होती है, प्रो प्रेजेंट होती है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, दो सेल्स के बीच के अंदर एक स्पेस पाया जाता है जिससे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उस संरचना को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। स्यू ट्यूब कंपेनियन सेल के मध्य साइटोप्लाज्मिक ब्रिज पाया जाता है जो आवश्यक पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करता है, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। कंपेनियन सेल्स ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। जो शिशु होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और कंपेनियन टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जो कंपेनियन सेल्स के स्थान पर एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती है, जिसे स्टार्सबर्गर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्सबर्गर सेल भी कहते हैं। कंपेनियन व एल्ब्यूमिनस सेल आपस में एनालोगस होती है। कंपेनियन सेल स्यू ट्यूब के प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करती है। जो कंपेनियन सेल्स होती है ना वो स्यू ट्यूब के प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करती है। फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। जो फूड क्या होती है, वापस से देखते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग होती है, थिन वॉल्ड यानी कि पतली होती है, पेरेन्काइमेटस होती है, ठीक है, और जो रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर रहता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा में स्टार्च, रेजिन, लेटेक्स एवं म्यूसिलेज स्टोर रहते हैं। जो फ्लोएम पेरेन्काइमा वो कौन से फूड को स्टोर करके रहती है, जैसे कि रेजिन है, लेटेक्स है, म्यूसिलेज है, इन सबको स्टोर करके रहती है। इसे बास्ट फ्लोएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बास्ट फ्लोएम भी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंस देखें, मोनोकोट प्लांट में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होती है। जो मोनोकोट प्लांट होते हैं ना उसमें क्या होती है, जो फ्लोएम पेरेन्काइमा वो एब्सेंट होती है। रेनिकुलेसी में भी फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होती है। फ्लोएम फाइबर नेक्स्ट नोन एज बास्ट फाइबर डेड होते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होते हैं और स्क्लेरेनकाइमेटस डेड लिग्निफाइड प्रोवाइड सपोर्ट टू स्यू ट्यूब। स्यू ट्यूब को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम जो है ना वो दिया था सेक्स एंड हेबरलैंड ने बताया था। 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो एपिडर्मल टिश्यू के अंदर क्या जाता है, रूट अपेक्स, जिसमें डर्मेटोजन सबसे पहले होती है जो कि क्या बनाएगी, एपिडर्मिस बनाएगी। तो कहते हैं शूट अपेक्स, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटोडर्म, जो क्या बनाती है, एपिडर्मिस बनाती है। फिर आता है सेकेंड नंबर पे ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर बहुत से सेल्स आ जाती है, जैसे हाइपोडर्मिस है, कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल पिथ है, मेडुलरी रेज है, ठीक है। फिर थर्ड आता है वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू की। तो रूट अपेक्स के अंदर डर्मेटोजन एपिडर्मिस बनाती है, जिसे हम एपिब्लेमा, पिलाए, ठीक है, और राइजोडर्मिस आदि के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है शूट अपेक्स। शूट अपेक्स के अंदर क्या होता है, जो शूट अपेक्स होता है ना वो क्या होता है, प्रोटोडर्म उसके अंदर सबसे पहले बनती है, जो कि क्या बनाती है, एपिडर्मिस बनाती है। एपिडर्मिस जो होती है ना आउटर मोस्ट लेयर होती है, डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। क्यों होती है, स्टोमेटा की उपस्थिति के कारण। हाइड्रोफाइट्स की एपिडर्मिस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब हाइड्रोफाइट्स जैसे कि हमारा नेरियम है, ठीक है, कनेर, पाइकस है, बरगद है। एपिडर्मिस जो होती है ना वो सिंगल लेयर भी हो सकती है और मल्टी लेयर भी हो सकती है, ठीक है। अब मल्टी लेयर के हम एग्जांपल देखें, जैसे कि जीरोफाइट, ओपेंशिया, ठीक है। एपिडर्मिस सेल में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है लेकिन कुछ में प्रेजेंट भी होता है। गार्ड सेल एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है। गार्ड सेल जो होती है ना वो किसका मॉडिफिकेशन है, एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, एपिकल सेल है या स्केलेटल गार्ड सेल भी। फिर इसके बाद में जाती है हमारी स्टोमेटा जो कि छिद्र होता है। फिर आ जाता है गार्ड। गार्ड सेल को चारों तरफ से कवर करके रखती है हमारी एपिकल सेल। स्टोमेटा 2 गार्ड सेल के द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। डाइकोट लीव्स में गार्ड सेल किडनी शेप्ड होती है। कैसी होती है, किडनी शेप्ड होती है, जबकि मोनोकोट में कैसी होती है, डम्बल शेप्ड होती है। एपिडर्मिस हेयर सबसे बड़ा जाता है ट्राइकोम, ये क्या है, स्टेम हेयर है,
किसका हेयर होता है? ट्राइकोम स्टेम हेयर है। स्टेम पे पाए जाने वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम कहते हैं। स्टेम के एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम ट्राइकोम कहते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर होता है। स्टेम की एपिडर्मिस के क्या होती है? एपिडर्मिस मॉडिफाइड होकर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिसे ट्राइकोम कहते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? जो ट्रांसपिरेशन की रेट होती है ना, उसको ये कम कर देता है। अब रूट हेयर की हम बात करें, देखिए देखो रूट हेयर निकला हुआ है। ठीक है, ये एपिडर्मिस है जिसे एपिबुलिमा, राइजोडर्मिस या पिलिफेरस सेल्स भी कहते हैं। या H2O खनिज का सबका ये क्या करती है? अब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, अट्रैक्ट सोइल टू रूट, जो सोइल मतलब सोइल रूट सोइल से क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, रूट हेयर किसका मॉडिफिकेशन है? एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है, और ये यूनिसेलुलर होता है रूट हेयर। यूट्रिक का, ठीक है, स्ट्रिंगनेंट हेयर जो है एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है। फिर बात करते हैं हम कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर जो होते हैं सीड की एपिडर्मिस टेस्टस सेलुलोज का मॉडिफिकेशन लिग्निन ऑप्शन होता है। एपिडर्मिस में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं जिसे सिस्टोलिथ या लिथोसाइट कहते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल भी पाए जाते हैं जिसे रेफाइड्स कहते हैं। मोनोकोट लीव्स की अपर एपिडर्मिस मॉडिफाइड होकर बिलिफॉर्म या फिर हिंज सेल मोटर सेल का निर्माण करती है। ठीक है, जो मोनोकोट लीव्स होती है ना, कि एपिडर्मिस मॉडिफाइड होकर क्या निर्माण करती है? बिलिफॉर्म सेल, हिंज सेल या मोटर सेल का निर्माण करती है। ठीक है, जो अब बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू और फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इसमें सबसे पहले जाता है एपिडर्मिस। यह एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये हेटेरोजेनस टिश्यू होता है, यानी कि एक जैसा नहीं होता है। यह पेरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमा का बना होता है। अब इम्पोर्टेंट बातें करते हैं कुछ। डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। जबकि मोनोकोट के स्टेम या रूट में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। ये जो डाइकोट स्टेम होता है ना, उसके अंदर जो हमारा हाइपोडर्मिस है ना, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये हाइपोडर्मिस किसका बना होता है? डाइकोट के स्टेम के अंदर कोलेनकाइमेटस का बना होता है, और ये फोटोसिंथेसिस करता है। जबकि मोनोकोट के अंदर जो हमारा हाइपोडर्मिस है ना, वो किसका बना है? स्क्लेरेन्काइमेटस सेल का बनाता है, और ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर है हिबेसियस। डाइकोट स्टेम में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। हर्बेसियस डाइकोट स्टेम में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। अब बात करते हैं ग्राउंड कोर्टेक्स। एपिडर्मिस एवं स्टील के मध्य जनरल कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस एवं स्टील के मध्य का जो भी रीजन होता है ना, उसमें जनरल कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। डाइकोट एवं जिम्नोस्पर्म के कोर्टेक्स में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। डाइकोट और जिम्नोस्पर्म के हम कोर्टेक्स को देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? उनमें विभिन्न देखने को मिलेगा। ठीक है, यह पेरेन्काइमा का बना होता है, फूड स्टोर करता है। क्लोरोफिल जो होता है वो एब्सेंट होता है। कोर्टेक्स में रेजिन, ऑयल ग्लैंड, म्यूसिलेज एवं लेटेक्स डक्ट पाई जाती है। कोर्टेक्स में क्या क्या देखने को मिलता है? रेजिन मिलता है, ऑयल ग्लैंड मिलती है, म्यूसिलेज मिलता है एवं लेटेक्स डक्ट देख प्रेजेंट होती है। एंडोडर्मिस जो होती है ना, पेरिसाइकिल के बाहर प्रेजेंट होती है, अर्थात कोर्टेक्स का आंतरिक भाग एंडोडर्मिस कहलाता है। पेरिसाइकिल के बाहर प्रेजेंट होती है एंडोडर्मिस। ठीक है, और कोर्टेक्स का जो इंटरनल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? एंडोडर्मिस कहलाता है। इसकी सेल्स बैरल शेप्ड होती है। ठीक है, लिविंग सेल है ये, जिसमें क्या देखने को मिलेगा? टेनिन, स्टार्च, म्यूसिलेज देखने को मिलेगा। एंडोडर्मिस रूट में सर्वाधिक डेवलप होती है। जो रूट में हमको एंडोडर्मिस वेल डेवलप देखने को मिलती है। ठीक है, और जो मोनोकोट रूट होती है वो डाइकोट की कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से विकसित प्रतीत होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो देखो इसमें जैसे कि H2O है, पैसेज सेल्स है, जो कि यूनिसेलुलर वन डायरेक्शन फ्लो H2O, एक डायरेक्ट यूनिडायरेक्शन, इसमें ये लिखा हुआ है यूनिडायरेक्शन फ्लो, यानी यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है एक डायरेक्शन के अंदर वाटर का फ्लो होता है। सुबेरिन डिपोजिशन एट रेडियल वॉल नोन एज कैस्पेरियन स्टेप्स। सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, कहाँ पे होता है?
रेडियल वॉल पे होता है, जिसे हम कैसेपियन स्ट्रिप्स भी कहते हैं। विच इज़ इम्परमीबल टू H2O, ठीक है, जो कि वाटर के लिए क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, वाटर से हेड करती है। और ये जो नाम है वो किसने दिया था, एक साइंटिस्ट है कैस्पेरी, उन्होंने दिया था, ठीक है। ईशल वैज्ञानिक के अनुसार एंडोडर्मिस में सुबेरिन के साथ साथ लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। कहीं कहीं एंडोडर्मिस में स्टार्च भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम स्टार्च शीट कहते हैं। कहीं कहीं स्टेम में एंडोडर्मिस या कोर्टेक्स से एडवेंटिशियस रूट का निर्माण देखने को मिलता है। कभी कभी हमको क्या देखने को मिलेगा, जो एंडोडर्मिस या कोर्टेक्स भाग से क्या निकलती हुई दिखती है, एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो होती है, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है। यह स्टील की आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है। किसकी आउटरमोस्ट लेयर है, स्टील की। एंडोडर्मिस एवं वेस्कुलर बंडल के मध्य पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। एंडोडर्मिस के नीचे होता है पेरिसाइकिल और स्टील की आउटरमोस्ट लेयर होती है। एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के मध्य मल्टी लेयर्ड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेड ऑफ पेरेनकाइमेटस स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। कौन सी सेल से मिलकर के बना होता है, जो हमारी पेरेनकाइमेटस होती है, ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती है, उनसे मिलकर बना होता है। मोनोकोट स्टेम में पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है। पेरिसाइकिल से कैम्बियम एंड लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। पेरिसाइकिल से किसका, कैम्बियम एंड लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। पेरिसाइकिल जो होती है ना, वो कैम्बियम, जैसे कि रूट में वेस्कुलर कैम्बियम या कोर्क कैम्बियम और लेटरल रूट का निर्माण करती है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। डाइकोट स्टेम की पेरिसाइकिल से एडवेंटिशियस रूट भी डेवलप होती है। जो डाइकोट स्टेम है ना, उसकी पेरिसाइकिल से क्या डेवलप हो जाती है, एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाती है। जैसे कि H2O, ये इसकी सम स्ट्रक्चर देखें हम पूरे के पूरे हमारे वेस्कुलर बंडल की, ठीक है। जैसे वाटर है, H2O है, फिर जनरल कोटेक्स आ जाता है, एपिडर्मिस, फिर पेशे सेल्स, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स, फ्लोएम है इधर साइड, फ्लोएम, फिर प्रोटोजाइलम जो कि पेरीफेरी की तरफ है, मेटाजाइलम जो कि सेंटर में है, ठीक है। और एग्जार्स प्रोटोजाइलम जो होता है वो पेरीफेरी के तरफ, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ। मेटाजाइलम जो होता है लार्ज साइज होता है, और जो हमारा प्रोटोजाइलम होता है वो क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है। फिर बात करें हम मेडुलरी रेज, ये पित्त को कोर्टेक्स से जोड़ती है। ये वेस्कुलर बंडल के मध्य प्रेजेंट होती है। किसको जोड़ती है, पित्त को कोर्टेक्स से जोड़ती है और वेस्कुलर बंडल के मध्य प्रेजेंट होती है। ये पेरेनकाइमा की बनी होती है। मेडुलरी रेज जो होती है ना, वो H2O के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। अब मेडुलरी रेज भी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेडुलरी रेज और सेकेंडरी मेडुलरी रेज। प्राइमरी मेडुलरी रेज जो होती है ना, प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वेस्कुलर बंडल, ठीक है। पहले ये सेकेंडरी ग्रोथ से पहले बनती है, फॉर्म बाय प्रोकैम्बियम। किससे बनती है, प्रोकैम्बियम से बनती है। फिर बात करें हम सेकेंडरी मेडुलरी रेज, इनका निर्माण सेकेंडरी ग्रोथ के समय होता है। कब होता है, सेकेंडरी ग्रोथ ये जब होता है प्रेजेंट बिटवीन सेकेंडरी जाइलम। स्टोर फूड मटेरियल, और जो क्या काम करती है, फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट करती है। किससे बनती है, वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा बनती है। पिथ में मेडुला, यह पेरेनकाइमा का बना होता है। डाइकोट स्टेम में पिथ वेल डेवलप होता है। डाइकोट स्टेम में क्या होता है, जो पिथ होता है ना, वो वेल डेवलप होता है। एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम, बिकॉज इन मोनोकोट स्टेम वेस्कुलर बंडल इज स्कैटर्ड। क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। इनमें पिथ के स्थान पर ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है। कहीं कहीं पिथ होलो पाई जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल कुकुरबिट्टा। अब इसमें इसका डायग्राम दे रखा है। ये पहले एपिडर्मिस है, फिर कोर्टेक्स है, फिर मेडुलरी रेज आ जाती है, जैसे शॉर्ट में MR बोला है। फिर पिथ है, फिर पिथ के चारों तरफ ऊपर की तरफ क्या जाती है, हमारी पेरिसाइकिल आ जाती है, एंडोडर्मिस आ जाती है, ठीक है। और पेरेनकाइमेटस होती है। कौन कौन बन के होता है, जो मेडुलरी रेज और पिथ है वो पेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम किसे कहते हैं, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। फिर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है ना, इसके अंदर क्या क्या जाता है, हमारा जाइलम आ जाता है, फ्लोएम आ जाता है, कैम्बियम आ जाता है। जाइलम में हमारा प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम डिफरेंशिएट हो जाता है प्रोटोजाइलम में, मेटाजाइलम में। सेकेंडरी जाइलम जो होता है डिफरेंशिएट हो जाता है वुडी फाइबर के अंदर। फ्लोएम भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जो कि सेकेंडरी होता है वो बास्ट फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाता है। कैम्बियम जो होता है डाइकोट में प्रेजेंट होता है और मोनोकोट में क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है।
प्रोटोजाइलम पहले में बनता है, सेल आकार में स्मॉल होती है। मेटाजाइलम बाद में बनता है, सेल साइज में लार्ज होती है। ठीक है। कैम्बियम के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति के आधार पर वेस्कुलर बंडल 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। वेस्कुलर बंडल कितने होते हैं? 3 टाइप के। एग्जार्ट्स जो होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रिपेटल कहते हैं। प्रोटोजाइलम जो होता है परिधि को तो और होता है। जो मेटाजाइलम होता है वो काम होता है सेंटर की तरफ हो जाता है, और ये रूट में देखने को मिलता है। किसकी रूट में? मोनोकोट में और डाइकोट में। ठीक है। फिर बाद में आ जाता है एंडार्च को हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। उसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो कहाँ होता है? सेंटर की तरफ होता है। मेटाजाइलम जो होता है वो कहाँ हो जाता है? परिधि की ओर हो जाता है, और ये स्टेम में देखने को मिलता है। किसके स्टेम में? जिम्नोस्पर्म, मोनोकोट और डाइकोट में। फिर आता है मिजाज में क्या होता है? जब प्रोटोजाइलम के चारों ओर क्या प्रेजेंट हो? हमारा मेटाजाइलम प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं? मिजाज टाइप कह देते हैं। जैसे कि पिटियोल हो जाता है, राइजोम और फंस में डाइकोटिलेडन्स पाई जाती है। सारा का सारा हमारा हो जाता है। फिर अब देखो, जैसे कि वेस्कुलर बंडल है, संख्या के आधार पर डाइआर्ट्स, ट्राइआर्ट्स, पॉलीआर्ट्स हो सकते हैं। जब 2 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या कहते हैं? डाइआर्ट्स। ट्राइआर्ट्स 3 वेस्कुलर बंडल या फिर 2 से 6 हो जाते हैं तो हम उसे डाइआर्ट्स से एग्जार्ट होते हैं। पॉलीआर्ट्स में वेस्कुलर बंडल 3 से अधिक हो, मोनोकोट स्टेम में पर देखने को मिलता है, और 6 से संख्या अधिक हो। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ना, वो रेडियल, कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक होते हैं। अब सबसे पहले आ जाता है, जब रेडियल की बात करें, जब जाइलम एवं फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट हो। ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं? रेडियल वेस्कुलर बंडल। एग्जाम्पल आ जाता है डाइकोट, मोनोकोट, रूट, एग्जास्ट टाइप। ठीक है। फिर आ जाता है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। स्टेम कैसा है? एंडास टाइप का। जब जाइलम एवं फ्लोएम एक रेडियस पर प्रेजेंट हो, कहाँ हो? एक रेडियस के ऊपर प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जॉइंट। फिर ये 2 टाइप का हो जाता है, कोलेट्रल। अब कोलेट्रल में भी ये किसकी उपस्थिति के आधार पर? कैम्बियम की उपस्थिति के आधार पर 2 टाइप का होता है कोलेट्रल जो है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन में क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। क्लोज में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है और कैम्बियम अब्सेंट होती है। एग्जाम्पल होता है मोनोकोट स्टेम। फिर इसी का दूसरा टाइप है बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल में जाइलम के दोनों और फ्लोएम एवं कैम्बियम उपस्थित हो। एग्जाम्पल है स्टोम ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है। फिर बात करते हैं हम कंसेंट्रिक। जब जाइलम एंड फ्लोएम का एक सेंटर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक। 2 टाइप्स होते हैं, एम्फीपिटल जिसे हेड्रोसेंट्रिक, जाइलम सेंटर में होता है और फ्लोएम पेरिफेरी पे होता है। राइजो ऑफ वंस, सिलेजिनेला, साइकस और पोडियम, सारे के सारे। फिर है एम्फी बीटल जिसे हम लेप्टोसेंट्रिक, एग्जाम्पल है मक्का ड्रेसिना। फिर आ जाता है सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है ना, स्टीलर रीजन। ठीक है। स्टीलर रीजन बाय कैम्बियम। ठीक है। जब सेकेंडरी ग्रोथ किससे हो? कैम्बियम से। फिर आ जाता है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, जब सेकेंडरी ग्रोथ किससे हो? कॉर्क कैम्बियम, जिसे हम फेलोजन कहते हैं। अब जैसे कि इसमें मैंने बोला था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसे कहते हैं? जब 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा दूसरा वाला जो कि कहा था, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले फेलोडम प्रेजेंट होता है जिसे हम कोर्क कहते हैं। फिर कोर्क कैम्बियम जिसे फेलोजन कहते हैं। फिर फेलोडम जिसे सेकेंडरी कोर्टेक्स कहते हैं। फिर पेरिडम जिसे फ्लोएम फेलोडन। ठीक है। बार्क क्या होता है? वेस्कुल कैम्बियम के बाहर प्रेजेंट समस्त भाग क्या कहलाता है? बार्क कहलाता है। फिर आता है राइटिडोम, नई कोर्क कैम्बियम के बाहर समस्त भाग। जो न्यू कोर्क कैम्बियम बनती है उसके चारों तरफ का भाग क्या कहलाता है? राइटिडोम कहलाता है। या अब हम सेकेंडरी ग्रोथ कल पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। बाय, थैंक यू सो मच।